नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। तो गाइस, इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहती हैं आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, आपके सारे जो भी डाउट्स होते हैं इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान की फंड परफॉर्मेंस के बारे में। काफ़ी लोग जिन्होंने ये प्लान ले रखा है वो नहीं जानते कि कहाँ पर उनको पैसे को लगा करके रखना चाहिए। और कभी भी आप कोई भी यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कहाँ पर रख करके हमें प्लान में कंटिन्यू करना है। तो गाइज, बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो SBI लाइफ एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका सबसे फेमस यूलिप प्लान है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, वो स्मार्ट वेल्थ बिल्डर है। हम लोग इसके फंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टोटल इसमें कितने फंड्स होते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ यूलिप प्लान के बारे में। देखिए, आप जो भी यूलिप प्लान लेते हैं इसे कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें होता क्या है, मल्टीपल फंड्स आपको एक साथ परचेज करने को मिलते हैं, एक पॉलिसी क्रिएट हो जाती है जिससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हो पाता है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती या कम होती है उनको फंड डाइवर्जन की वजह से एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करने का मौका मिलता है। साथ के साथ यहाँ पर ATC और 1010D जैसे बेनिफिट भी होते हैं। गाइज, अगर आपको पूरी डिटेल पॉलिसी की जाननी है तो मैं फिर आपको बताऊंगा, आप यहाँ वीडियो में ना जाएं। आप सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने एक एक डिटेल पॉलिसी की मेंशन की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले एक बार उस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो रहने वाली है ये फंड परफॉर्मेंस के ऊपर रहने वाली है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस पॉलिसी में कितने फंड्स हैं। तो सबसे पहला जो फंड है वो इक्विटी फंड है, उसके बाद टॉप 300 फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, ग्रोथ फंड, प्योर फंड, मिड कैप फंड, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड एंड देन बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड, मनी मार्केट फंड, कॉर्पोरेटेड बॉन्ड फंड एंड लास्ट में जो है वो है डिसकंटिन्यूअस पॉलिसी फंड। जब आप पॉलिसी की इनिशियल 5 ईयर में प्रीमियम्स पे करना बंद कर देते हैं तब इस फंड में आपका पैसा मूव होता है। इसी फंड को डिसकंटिन्यूअस पॉलिसी फंड बोला जाता है। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट के जो चार्जेस लगते हैं वो एक ही तरीके के नहीं होते हैं। जैसा फंड है, जैसा उसका रिस्क है, मैनेजमेंट उसी तरीके का चार्ज काटता है। तो अब हम लोग बात करते हैं फंड के असेट एलोकेशन की। गाइस, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से भी सजेशन दूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं इस पॉलिसी को अपने साथ, तो आपको किन फंड्स में पैसे को डाल करके रखना चाहिए, और आप शॉर्ट टर्म में रख करके चलना चाहते हैं तब भी आपको किन फंड्स में पैसे को डाल करके रखना चाहिए, क्या एलोकेशन होना चाहिए। तो वीडियो में आप बने रहें। अभी हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। इक्विटी फंड जो है उसमें इक्विटी का जो एलोकेशन रहता है वो 80 to 100% रहता है। कंपनी ऐसा कभी नहीं करती कि फंड का नाम इक्विटी है तो 100% पैसा इक्विटी में रखेंगे। कभी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, रिस्क को कम करना चाहती है कंपनी, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपके पैसे को वो डाल सकती है। यहाँ पर उन्होंने जो रेशियो बनाया वो 20% बनाया है। सेम उन्होंने डेट फंड का बनाया है। रिस्क पोर्टफोलियो भी मैं आपको बताने वाला हूं सभी फंड का, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वेरी हाई है। टॉप 300 फंड की बात करते हैं गाइस, 60 to 100% पैसा कंपनी इक्विटी में रखने वाली है, 40% जीरो से मनी मार्केट में रहेगा, साथ के साथ डेट फंड में कोई भी पैसा नहीं रहेगा। दैट इज दी वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पर आपको हाई मिलेगा रिस्क पोर्टफोलियो। देन इक्विटी ऑप्टिमाइजर का 60 to 100%, मनी मार्केट में आप देखिए 0 to 40, देन 10 to 60 डेट में और मीडियम टू हाई। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस फंड, 40 to 60 एंड देन 0 to 40 एंड देन 20 to 60 मीडियम इसका रिस्क पोर्टफोलियो है। अगर हम देखते हैं बॉन्ड फंड तो गाइस इक्विटी में 0 होगा क्योंकि उसका नाम ही बॉन्ड फंड है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 40% पैसा जाएगा, 60 to 100% पैसा जाएगा, और यहाँ पर लो टू मीडियम आपको देखने को मिलेगा रिस्क पोर्टफोलियो। इसी तरीके से आप बाकी फंड्स को भी देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करूं उसमें आप लोग बोर हो जाएं, तो आपके सामने स्क्रीन पर पूरा डेटा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। गाइस, ये एसेट एलोकेशन का मतलब है कि 100 रुपये अगर मैं इक्विटी फंड में डालता हूं तो 80 to 100% पैसा इक्विटी के फंड्स में, स्टॉक्स में जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं मनी मार्केट तो 0 to 20% तरीके से जाएगा। यही एसेट एलोकेशन होता है। एसेट यानी कि आपका दिया गया पैसा, एलोकेशन यानी कि उसको किस परसेंटेज में, किस स्टॉक में या किस कैटेगरी ऑफ दी
मार्केट में डाला जा रहा है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 4 फंड जहां पर आपको पैसा रख करके चलना चाहिए। ये एक मिक्स होगा जिसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, इक्विटी भी मिलेगी। देखिए, अगर आप 0 to 5 ईयर इस पॉलिसी को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला सजेशन तो यही रहेगा, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। यूलिप पॉलिसीज में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आप 0 to 5 ईयर लेने की सोच रहे हैं या आपने ले लिया है, तो देखिए ले लिया है तो गलती करिए, लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिए। आप म्यूचुअल फंड में जाइए, या फिर अगर आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट मार्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा जिससे कनेक्ट करके आप मेरी टीम से और अच्छे तरीके से एडवाइस ले सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हम 5 ईयर to 10 ईयर जाते हैं, तो जो फंड मैनेजमेंट आपको करके चलनी है वो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं। और 5 ईयर to 10 ईयर के बाद में अगर आप सोच रहे हो कि 10 साल 20 साल 15 साल इस तरीके से चलना है, तब जो पोर्टफोलियो होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस पॉलिसी के टॉप 4 फंड्स की। तो सबसे पहला जो फंड है वो इक्विटी फंड है, देन दूसरा जो फंड है वो बॉन्ड फंड है, तीसरा फंड जो है वो ग्रोथ फंड है, और चौथा जो फंड वो इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड है। सो गाइज, अगर आप स्मूथ चलना चाहते हैं तो 25% का ईच फंड का आप रेशियो बना करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये कोई भी स्मार्टनेस नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो को जज करना है कि आप कम रिस्क लेने वाले हैं या फिर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो ज़्यादा है, आप ज़्यादा ले सकते हैं। तब आपको रेशियो को चेंज तो करना है। बट ये टॉप 4 फंड है, यहीं पर आपको पैसे को रखना है। इसके अलावा आप किसी और फंड में पैसे को मत रखिए इस पॉलिसी में। अगर हम बात करते हैं कि इन चारों फंड ने लास्ट 3 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, इक्विटी फंड की हम बात करते हैं जिसकी एनएवी 153 रुपए है, पिछले 3 महीने में 7.46% का रिटर्न दिया है। इसके बाद बॉन्ड फंड 42 रुपए की एनएवी है, 3 महीने में 0.39% का रिटर्न। इक्विटी ऑप्टिमाइजर में पिछले 3 महीने में 6.56% का रिटर्न। आप देखिए इसकी एनएवी है वो 42 रुपए के आसपास है। देन ग्रोथ फंड, इसकी एनएवी 74 रुपए है, पिछले 3 महीने में 5.53% का रिटर्न इसने दिया है। तो देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि कम एनएवी वाले फंड में आपको पैसा डालना है या ज़्यादा एनएवी वाले फंड में आपको पैसा डालना है। मार्केट गिर गया, सारा पैसा बॉन्ड में डाल दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम देखते हैं कि कोई भी एक फैमिली है, अगर आप अपने घर में कपड़े धोते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे उन कपड़ों को सुखाने वाले हैं? आप सबसे पहले ये करेंगे कि अगर धूप पड़ रही है तो आप कपड़ों को जा कर के अपनी बालकनी में या फिर टेरेस पे सुखा देते हैं। कपड़े सूख जाएंगे, आप वापस लेके आओगे। सिंपल प्रोसेस है, राइट? बट इसी दौरान अगर आंधी आई या फिर बारिश आई या फिर रात हो गई, तब क्या करना है? दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट प्लेस वेयर यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। अगर बारिश आती है तो कपड़े हम अंदर लेकर के आएंगे, राइट? अगर बारिश नहीं आती है, शाम हो जाती है, तब हम कपड़ों को देखेंगे कि वो सूख गए हैं या नहीं सूख गए हैं। सूख गए हैं तो अंदर लेके आओ, अदरवाइज नहीं लेके आओ। वाई आई एम टेलिंग यू इन दिस लैंग्वेज एज अ लेमैन कि क्या करना चाहिए? रीज़न ये है कि गाइस, इक्विटी फंड और बॉन्ड फंड ऐसा नहीं है कि मार्केट रिटर्न देगा इक्विटी से और बॉन्ड से नहीं देगा। बॉन्ड फंड इज अ प्लेस वेयर यू कीप योर क्लोथ्स इनसाइड योर हाउस। वैसे ही बॉन्ड फंड पैसा घर में आ गया, अगर वो अनसेफ है। बारिश आ रही है तो कपड़े घर के अंदर आ गए। अगर रात हो गई है तो वो धूप नहीं है बट फिर भी सूख सकते हैं, कम सूखेंगे, टाइम लगेगा। तो वैसे ही बैलेंस फंड होते हैं या फिर ऐसे फंड जिसमें जो रेशियो है इक्विटी का वो बैलेंस है, तो वहाँ पर पैसे को रखा जाता है। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, एक डीप डिस्कशन चाहिए, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट करें। वी विल हैव अ डीप डिस्कशन ऑन दिस। अभी के लिए कोई डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना कमेंट मार्क करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बाय बाय।